मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उधार मिलता है। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े हैं, वो ही मुक्ति पाते। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते। बंधन में जो जकड़े हैं, वो ही मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया।
है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराए, रब की होवे मदद सराए। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे। उसके हाथों सना, उसके नामों सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसके
यहोवा को धन्य धन्य कहो। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई एवं अद्भुत। अनादि परमेश्वर, सच्चाई एवं अद्भुत। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को जो कुछ भी मुझ में है
वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कुएं से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कुएं से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरी मन यहोवा धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो उसके राज्य के सब स्वामी, यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा धन्य धन्य है मेरे मन यहोवा
मेरे मन यहोवा को धन्य कह, ओ उसके किसी उपकार को न भूल, ओ उसके किसी दया को न भूल। ए मेरे मन धन्यवाद और धन्यवाद और प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज के अवसर में धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे पापों को उठा लिया, तू ही क्षमा करता है, तू ही चंगा करता है, तू ही दया करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आज के अवसर में धन्यवाद, उसकी दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा करें। मेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य हालेलुया। ये आँख को बंद कर लेते हैं, हालेलुया। हाथ ऊपर उठा लेते हैं, हालेलुया। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। कुछ पिक्चर देख सकता है, इसके बारे में आज प्रचार करेंगे। हमारा प्रचार इसी में है। हैप्पी फादर्स डे। बाकी वचन में अभी प्रचार करने के लिए बताएंगे। पहला मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का महिमा हो। सचेत हो जाओ। बस हो गया। एक वचन है, आप ध्यान सुनिएगा। पत्रस इसको कोट करके बता रहा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। किस पर डालो? यीशु पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, मेरे साथ यदि आप आए तो। यरूशलेम नगर से एक जुलूस जा रहा है। जुलूस के बीच में यीशु है। यीशु के कपड़ा उतार दिया गया है। यीशु को कोड़ा लगा दिया पीठ में, और यीशु के सिर पर कांटों का एक मुकुट है। पूरा शरीर लहूलुहान है। उस यीशु के कंधे पर एक सूली है। सूली लेकर के धीरे धीरे जा रहा है। जो आप देख रहा है पिक्चर पर, उस प्रकार है ही नहीं। सूली इतना भारी है,
कोई भी इंसान को उठा नहीं पाएंगे। यीशु मसीह भी वो सूली उठाए नहीं जो सूली आप पिक्चर में देख रहा है, उससे कोई संबंध नहीं है। केवल कलाकार ने एक सूली बना करके चित्रकार ने यीशु का कंधे पर दिखाया, वो सूली नहीं है, वो केवल काल्पनिक है, कल्पना है। कोई भी व्यक्ति उठा नहीं पकड़े क्योंकि सूली बहुत भारी है। जिस प्रकार एक स्क्वायर रूप में सूली दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार का सूली भी नहीं। आज सूली बहुत पॉलिश करके बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, इसी प्रकार का सूली भी नहीं। सूली कोई भी पॉलिश किया नहीं, दो रोल है। रोल का मतलब राउंड का दो लकड़ी है, एक लकड़ी लंबा है, एक लकड़ी छोटा और थोड़ा सा छोटा, और इस प्रकार काटी लगा करके एक के ऊपर नहीं रखा भी है, रस्सी से बांधा है। और पहले वाला भाग, लंबा वाला भाग, जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाना है, जिसको चढ़ना है, उससे एक दिन पहले जा करके रख देंगे। पहले वाला हिस्सा कई लोग मिलकर के उठा करके पहले वाला हिस्सा रखेंगे। दूसरे वाला जो ये कंधे पर होता है देख रहा है, वो अलग लकड़ी, एक दो लकड़ी है, एक साथ नहीं है। वो लकड़ी एक एक कल्प्रिट, एक एक व्यक्ति जिसमें क्रूस पर चढ़ाने वाला, वो उठाना जरूरी है। वो भी भारी है, दोनों मिलाकर के कोई भी उठा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले वाला हिस्सा पहले से पहुंचा देंगे, दूसरी हिस्सा ये कंधे पर बांध देंगे, ये कंधे पर बांध देंगे। उसी रस्सी खोल करके बीच में बांधेंगे, बांध करके हाथ में पैर में कील ठोक देंगे। इसी प्रकार यीशु मसीह उठाया हुआ एक लकड़ी का अंश है, उसको लेकर, उसको क्रक्स करके बोलते हैं, क्रक्स, उसको लेकर के सीधे यीशु मसीह गए। वो उठाने के समय में बहुत भारी है, राउंड में गोल है, सिलेंडर रूप में है, यहां बांध लेता है। तो यीशु मसीह कई बार उसके साथ गिर गया है, कई बार गिर गया। गिरने के समय भारी लकड़ी के साथ यीशु गिरता है, कोई छू नहीं सकता है, सिपाही लोगों को छूने नहीं देंगे। मार मार करके जैसे बैल गाड़ी के साथ गिर गया तो बैल को मारते हैं, उठाने के बाद फिर भी बैल को फिर मार करके वो लोड लेके जाना पड़ता है। इसी प्रकार दया नहीं करता है, मारते मारते मारते, केवल यीशु मसीह के साथ नहीं, जो लोगों को क्रूस पर चढ़ाना है सबके साथ ऐसे ही करता है। यीशु मसीह कई बार गिर गया। उसके बाद एक व्यक्ति, वो दूर से आ रहे थे, एक किसान, वो सीरिया देश से आया, किसी का गुलाम था, वो मालूम नहीं है ये क्या क्या हो रहा है करके, इस्राएली नहीं है। बाहर से एक व्यक्ति देखा, कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, मतलब अक्सर उधर से कोई 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 किसी को भी लेके जाता है क्रूस उठा करके। उसी रास्ते पर उसको जाना पड़ा, कहीं और जा रहा था, शहर में आ रहा था गांव से, तो देखा, तुरंत एक सिपाही पकड़ा, जरा पास में आया, पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला मेरा नाम शिमोन। शिमोन तुम्हारा नाम है? तुम कहां का है? बोला कुरेना गांव से आ रहा है, कुरेना। अच्छा, इसी क्रूस उठाओ, यीशु का क्रूस उठाओ करके यीशु का कंधे से वो चाकू से वो रस्सी को काट दिया, दोनों रस्सी को काट दिया, और वो ऊपर का भाग उठाया, उठा करके शिमोन का कंधे पर बांध लिया। इस क्रूस उठाओ। तो थोड़ा समय के लिए यीशु मसीह को आराम मिल गया, थोड़ा समय के लिए। यीशु उठाने वाला क्रूस अभी कुरेना शिमोन उठा रहा है। 10 कदम आगे जाने के समय यीशु दौड़ करके बोले ना 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 ना, ये क्रूस मुझे उठाना है, मुझे वापस दो करके बोला। क्योंकि यीशु को मालूम है ये दुनिया का सारे भारी कोई भी इंसान उठा नहीं सकता है।
आपके ऊपर जो मानसिक तनाव शैतान दे करके दबा रहा है, पाप का सजा आपको दे करके, पाप आपसे करवा करके, शैतान पीछे हट करके पाप करने वाला सारे वजन, सारे बोझ आपके ऊपर करके, तुमने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया करके शैतान उंगली उठाता है। ये पाप का ग्रेविटी आप मालूम है? द ग्रेविटी ऑफ सिन इतना भयानक है, इतना भयानक है, इतना भयानक है। यीशु को मालूम है पूरा दुनिया का पाप का सजा बोझ के रूप में मेरे कंधे पर है। ये केवल लकड़ी नहीं है, दुनिया देखने के समय ये लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, मानव जाति का पाप है, मानव जाति का श्राप है, अभिशाप है, मनुष्य जाति के ऊपर हालेलुया लाइलाज बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी को भी मुझको उठाना पड़ेगा। पिता ने मेरे हाथ में कंधे पर दिया गया काम है, ये कुरेने वाला शिमोन नहीं उठा सकता है, इसलिए कुरेने वाला शिमोन से छीन लिया, बोला नहीं तुम इस उठा नहीं सकता है। ये उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया इस संसार में, और मैं मरना पड़ेगा। मरने के पहले सारे मानव जाति का अभिशाप, रोग, बीमारी और हाल सारे व्यथा को मैं उठाना पड़ेगा। दोबारा यीशु ने बताया ये क्रूस मुझे उठाना है। सिपाही लोग तुरंत वो काट करके दोबारा यीशु के कंधे पर रख दिया। उस कंधे पर रखा हुआ बोझ उठा करके कलवरी गोलगोथा तक यीशु चले गया, पहाड़ के ऊपर तक चले गया। तो यीशु आपसे बात कर रहा है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्यारा चेला, आप हर व्यक्ति से, मुझसे भी बोल रहा है, और अपनी सारी चिंता मेरे यहाँ पर आपके पास चिंता है। पढ़ने वाले सारे बच्चे के ऊपर एक चिंता है, मैं परीक्षा में पास होगा कि नहीं होगा, मेरे पापा मम्मी का नाम रोशन कर सकता है कि नहीं होगा, मुझे नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे परीक्षा कैसे होगा। छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सबके पास चिंता है। बिना चिंता से कोई है इधर? कोई है इधर? कल मैंने एक चिंता देखा, ये प्यारा पिता का एक ही बेटी थी, एक ही बेटी मध्य प्रदेश से भागते हुए आया। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब फ्लाइट से आया? बोला नहीं, मैं समझता हूं, मैं गिना, सारे बातें कैलकुलेट किया, यदि एक व्यक्ति फ्लाइट से निकलेंगे तब सुबेरे आ सकता है। कल मध्य प्रदेश से 3 बजे के बाद कोई निकला है, आज सुबेरे 10 बजे तक इधर आना है, फ्लाइट से ही आना पड़ेगा। मैंने पूछा फ्लाइट से आया? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे आया? 4 व्हीलर टैक्सी। पैसा बहुत, बेटी है ना, मेरा अकेले बेटी, इकलौती बेटी मर गई। मध्य प्रदेश से कल शाम को 3 बजे बैठ करके आज सुबह 10 बजे आ सकता है। वो प्यार कौन सा प्यार है? उनके सामने कोई हालेलुया पैसा बड़ी बात नहीं दिखाई दे रहा है, हालेलुया रुपया कुछ नहीं दिखा रहा है। प्यार, चिंता, चिंता, चिंता। आप में से कोई भी है उस चिंता के साथ बैठे हैं? बेटी के ऊपर की चिंता, बेटा के ऊपर की चिंता, बच्चे का भविष्य का चिंता, कर्ज में डूबा है, अब कैसे कर्ज निभाएंगे। हमारे केरल में, आंध्र प्रदेश में सब किसान आत्महत्या कर लेता है। इतना कर्ज में डूब करके बैंक वाला परेशान करता है, धमकी देता है और कोई राह नहीं मिल रहा है, जाकर के चिंता से जाकर के अपने आप को खत्म करता है। बच्चे लोग मालूम मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है, सबके सामने में एक प्रश्न चिन्ह है, पापा मम्मी तीर जैसे बातें पूछेंगे, अगल बगल का लोग फेस कर नहीं पा रहा है, खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसा चिंता से करता है। बहुत सारे लोग पाप करने के बाद चिंता करता है, पति को धोखा देता है, पत्नी को धोखा देता है, पकड़ जाएगा करके मालूम हो जाएगा तब बदनाम हो जाएंगे करके उससे पहले जाकर के खत्म करता है। किसी को हत्या करके भागने वाला पुलिस का पकड़ में आ गया करके मालूम हो गया, कहीं ना कहीं जाकर के चिंता रख नहीं पाएंगे, खुदकुशी करता है। कहीं भी देखो चिंता से भर रहा है दुनिया। बिना चिंता से एक छोटा बच्चे भी नहीं है, छोटा बच्चे से लेकर LKG पढ़ने वाले बच्चे से लेकर के
बुजुर्ग तक चिंता करता है। यीशु मसीह पत्र समझा रहे हर एक व्यक्ति को, अपना सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, तुम्हारा ध्यान है। मां का पेट के अंदर आने के पहले से एक छोटा सा खंड था, अल्ट्रासाउंड में भी आया नहीं आप, यीशु मसीह ने आपको निहारा। हालेलुया। और आज आप इधर बैठा है, आपकी चिंता यीशु के ऊपर डाल दो। पहले से उसके कंधे पर एक लकड़ी दिखाई दे रहा है, वो लकड़ी हमारे लिए उठाए तो हमारे चिंता क्यों नहीं उठाएंगे। हालेलुया, तुम्हारा चिंता क्यों नहीं उठाएगा। बच्चे के ऊपर का चिंता है, फाइनेंशियल मैटर के ऊपर चिंता है, नौकरी के ऊपर चिंता है, पारिवारिक जीवन के अंदर एक चिंता आ गया है, दाम्पत्य जीवन में चिंता है, मेरे बच्चे का शादी कैसे कराएंगे, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, चिंता है। आंख बंद करके उसी पर डालो। यीशु अपने आप को आपके लिए कुर्बान दे दिया। पिता परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह दे दिया। क्या मैं बाकी आपका आवश्यकता पूरा नहीं करेंगे? हालेलुया। मेरे एकलौता पुत्र सबसे बेस्ट, दुनिया में इससे कोई बेस्ट नहीं है, केवल यीशु मसीह बेस्ट। वो हमारे लिए दे दिया, तो क्या हमारा छोटा बड़ा आवश्यकता पूरा नहीं करेंगे? निश्चय करेंगे। प्रभु का महिमा हो। जल्दी में समाप्त कर रहा हूं, लेकिन वापस उस चित्र में फिर वापस आएंगे। पहले वाले चित्र में आइए। ये दिख रहा है, ये एक पिता एक पुत्र है, एक पिता पुत्र है। बूढ़ा है पिता, बेटा जवान है, होगा 13-14 साल का होगा। ये बच्चा बुढ़ापनी में ये बच्चा पैदा हुआ, यानी कि 100 साल में बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसका पश्चातल, इसका पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। 22 अध्याय उत्पत्ति किताब 22 का 1 और 2 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। 1 मिनट है। सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, विशेष करके पुराना लोगों से, जो वचन अच्छे से समझ में आता है, उनका थोड़ा सा काम है इधर, ठीक है, क्योंकि लॉजिक में बता रहा हूं। परीक्षा ली। आपके पास बाइबल है, हाथ में एक कलम है, तो उस परीक्षा ली उसके नीचे एक लाइन मारिएगा, बाद में आपके काम में आएगा। ओके, उसके बाद उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। अब्राहम ने बताया, देख मैं इधर हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। बस अभी आप यात्रा समझ में आया। बलि चढ़ाओ। किसको बलि चढ़ाओ? 75 साल में एक वायदा हुआ, तुम्हें एक पुत्र होगा, तुम्हारे शरीर से एक पुत्र होगा। 25 लंबा साल के बाद एक पुत्र बन गया, पुत्र हो गया। 100 साल में एक पुत्र बन गया। अभी अब्राहम का उम्र अब जोड़ सकता है। मान लीजिए बेटा 14 साल का है, 114 साल होगा। अब्राहम बूढ़ा है, लड़का है, तो परमेश्वर का आज्ञा है। मोरिया करके एक पहाड़ है, लेकिन जगह नहीं बताया, मैं तुझे बताऊंगा। अब्राहम के साथ इससे पहले भी एक बात, निकल पड़ो। पर अब्राहम ने पूछा, कहां है? मैं बता दूंगा। हालेलुया। बताए नहीं, बिना बताए हुए अब्राहम सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ा। तो अब्राहम को नंबर 1 एक आदत है, हम लोग सीखने के लिए आदत है, पूछताछ नहीं करता है। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा करेंगे, तू मेरे लिए उसका बदले क्या करेंगे? ये अब्राहम नहीं पूछा। प्रभु तूने वायदा किया, कब देंगे?
ये भी अब्राहम नहीं पूछा। प्रभु तुम कुछ देंगे तो एक चिन्ह दिखाओ, ये भी अब्राहम। भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशीष उसमें छिपा है। कोई भी पूछताछ मत करना। प्रभु यदि आपको कुछ कह रहा है, पूछताछ मत करो। प्रभु ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस रीति से होगा, ये सारे पूछना नहीं। प्रभु कुछ बोलेंगे तो उसका आज्ञाकारी बनो। प्रभु बोल रहा है आपको, बेटा इतने दिन से चर्च में आ रहा है, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेकर के बाकी सारे दुनियादारी से अलग हो जाओ, तो मेरे चेला बनो, मेरे पीछे हो लो। तभी पूछना नहीं, ऐसे करने से मुझे क्या लाभ है? प्रभु रहने दीजिए, मेरे बेटी के एक शादी है, शादी के बाद मैं लूंगा। अब ऐसा आप बोलेंगे तो शादी भी नहीं होगा, बपतिस्मा भी नहीं होगा। आपको कहना है शादी होगा ना होगा, प्रभु का मुझे आज्ञा को पालन करना है। सबसे पहले आप करेंगे, परमेश्वर आपको परीक्षा दे रहा है। हालेलुया ना, पहले लिखा है ना परीक्षा। ये पुत्र मुझे प्यार करते हो कि नहीं। दूसरी बात है, क्यों प्यार करता है? मेरा कोई भौतिक भलाई का पीछे है, उसका मतलब भी है। हमारा गोरखपुर बाल भाषा में पूछे तो ये क्या मतलब भी है कि नहीं। तो ये परीक्षा आने के समय में आप दृढ़ रहना, बिना पूछताछ। दूसरी बात, अब्राहम ने विलंब नहीं किया। विलंब किया है, बोला तुरंत निकल पड़ो। एक मिनट सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे मुश्किल की बात है, सुबेरे तैयार हो गया, पत्नी पूछा कहां जा रहे हो? बच्चे को लेकर के कहां जा रहे हो? क्योंकि 90 साल में मिल गई, 90 साल में एक बूढ़ी को एक बच्चा मिल गया। अचानक उसको लेकर के कहीं जा रहे तो सारा के अंदर एक समस्या आया, बच्चे को लेकर कहां जा रहे हो? तो बोला मैं और पुत्र परमेश्वर को आराधना करने के लिए जा रहा है। तब तो जाकर के सारा बोला ठीक है, जाने दिया। लेकिन नहीं बोला कोई भी बात सारा को। मान लीजिए थोड़ा सा आप सोचिए, आपका बेटा को बलि चढ़ाने के लिए मैं जा रहा हूं करके बोला, सारा भेजेंगे? सारा भेजता है। इसलिए अब्राहम को मालूम है, अब्राहम उस बात को चुप करके रखा। हालेलुया। एक पिता का हृदय देखिएगा, पिता का हृदय ऐसा होना चाहिए, हर चीज हर व्यक्ति से नहीं बोलना। हालेलुया। एक सीक्रेट हृदय के अंदर चाहिए। हर पिता याद रखना, हर बात हर व्यक्ति से बताना मना है। हालेलुया। जो चीज बताना लायक है वही बोले, बाकी सब हृदय के अंदर रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद है नौकर लोग आया, नौकर लोग भी साथ में हैं। 3 दिन का सफर है। ये मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए 3 दिन तक 3 रात लगातार चलना पड़ता पैदल। उस समय कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। और लकड़ी चीरा गया, लकड़ी चीर करके नौकर लोगों का हाथ में लकड़ी है, लकड़ी लेकर के चल रहा है। ठीक है, लकड़ी लेकर चल रहा है। चलते 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 पहाड़ के नीचे आ गया। 3 दिन हो रहा है, तीसरा दिन पहुंच गया। पहाड़ के नीचे सेवक लोगों को, नौकर लोगों को बताया, यहां ठहर जाओ। आप लेके आया वो लकड़ी, मेरा पुत्र इसहाक का कंधे पर रख दो। कंधे पर रख दिया और पहाड़ चढ़ रहा है। पहाड़ चढ़ रहा, धीरे 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 बाप बेटा बात करते करते जा रहा है। अचानक दोनों का आवाज बंद हो गया, दोनों खामोशी। अब्राहम का पूरा दिल दुख से भरा है, एक शब्द निकल नहीं रहा है। इसहाक सोच रहा मेरे पापा क्यों बात नहीं कर रहा है। और पूरा 1 मिनट के अंदर अब्राहम अभी रोएंगे, ऐसा हालत है। याद आ रहा है बच्चे मेरे पास इतना दिन था, अब बच्चे का आखिरी समय आया, वो भी मेरे हाथ में ही बहुत बड़ा। वो पिक्चर डाल दीजिए।
ये बच्चे का अभी इस गर्दन इस छुरी से काटने पर है, वो भी मेरे ही हाथ से। चलते 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 गया, थोड़ा दूर जाने के समय में अचानक इसहाक, इसका नाम इसहाक है, ये प्रश्न पूछा। उसने कहा, देख, पापा से पूछा, पापा, पिताजी। अब्राहम बोला, हाँ बेटा बताओ। देख, आग और लकड़ी हमारे पास है होम बलि के लिए, लेकिन बलि के लिए भेड़ कहां है? बलि के लिए भेड़ कहां है? उस समय क्या होगा? क्या उत्तर देना है? क्या उत्तर देना? बच्चे को अभी तक बताया नहीं। अब अचानक देख रहा है एक बहुत बड़ा भारी अंगारा दिल के अंदर डाल दिया। इसहाक ने अब्राहम का पिता का हृदय के अंदर भयानक एक अंगारा डाल दिया। कुछ नहीं बोल पाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। तू ही वो बलि है करके बोलना चाहिए था ना। तू ही है वो बलि का बकरा, तू ही है करके बोलना चाहिए था, लेकिन बोला नहीं, हिम्मत नहीं आया। नीचे वचन बताया, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं बताया तुम ही है वो बकरी, बलि का बकरी करके ना बोलकर पड़ता, परमेश्वर कोई उपाय करेगा। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फादर्स डे में मेरे परमेश्वर का नाम है उपाय करने वाला परमेश्वर। आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, क्या नाम है? इसहाक ने अब्राहम से पूछा, हाथ में तलवार है, मेरे कंधे पर लकड़ी है, आग भी है, परंतु बलि चढ़ाने के लिए मेमना बकरा कहां है? अब्राहम तुरंत बोला, चिंता मत करो बेटा, परमेश्वर उसके लिए उपाय खुद उपाय करेगा। हालेलुया। आज जितने फादर्स लोग इधर बैठा है, आप चिंतित है, मुझे मालूम, एक पिता होने के नाते आप लोगों का चिंता मुझे महसूस होता है। सबसे बड़ा चिंता ये है परिवार, सबसे चिंता बाल बच्चे, पत्नी, ये सारे चिंता आता है। लेकिन कुछ लोगों को पता है वो चिंता से कैसे बाहर आना। कुछ लोग इधर बैठा है, आपको नहीं पता कैसे चिंता दूर करना है। हमने कुछ दिन को पहले सुना था, एक परिवार का सारे लोग जहर खा करके मर गया। पिता जहर खा करके मर सकता था, पिता को फिर भी चिंता हो गया, मरने के पहले चिंता कर दिया, मैं मर गया तो मेरे बच्चे और पत्नी का और भी बोझ है, भयानक होगा, नरक होगा, पहले उसको भी मार डालेंगे, उसके बाद हम भी। क्या ये निवारण है? ये निवारण है? नहीं, ये निवारण नहीं। इसलिए एक बात आपको आज सिखाने जा रहा हूं, परमेश्वर उपाय करेंगे। बोलिए सब लोग मेरे पीछे, मेरा परमेश्वर उपाय करेंगे, मेरे परमेश्वर उपाय करेंगे। बस इतने आप बोलेंगे, इतने आप बोलेंगे, आपकी चिंता परमेश्वर ले लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ले लेंगे, फिर आपका चिंता नहीं रहेगा, ये चिंता परमेश्वर का होगा। हालेलुया, ये चिंता परमेश्वर का होगा। अब्राहम को ये मालूम था, इसहाक को बोलने के लिए बहुत मुश्किल था, तो ही बलि का बकरा करके बोलना था, लेकिन नहीं बोला, लेकिन विश्वास की वचन बोला, परमेश्वर उपाय करेंगे बेटा। हालेलुया। और थोड़ा से हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा से पढ़ेंगे अगले वचन। अतः अब्राहम नहीं, आप 22 अध्याय, ओके,
22 का 14 वचन पढ़ेंगे। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। आगे इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। सब लोग बोलेंगे यहोवा का पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा का पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उस समय से लेके आज तक वो पहाड़ का नाम है। ठीक है, यहोवा का पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हम आपको सच्चाई अभी बता रहा हूं। इस जगह का नाम है उस समय मोरिया। क्या नाम है? बोलिए, सब लोग बोलिए, मोरिया। इसी स्थान पर था यरूशलेम मंदिर। किसी को नहीं पता था यरूशलेम का मंदिर सुलेमान बनने के समय में कहीं से खरीद करके लास्ट में वो पहाड़ का जहां इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए आया, उसी जगह दाऊद खरीद करके और सुलेमान उसी में मंदिर बना दिया। हालेलुया। और उस मंदिर का द्वार पर ऐसा लिखा है, सारे जातियों का प्रार्थना घर करके। हालेलुया। वहां यहोवा से मुलाकात हो सकता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह आपका पहाड़ है, दुख और मुसीबत का पहाड़ है, वो पहाड़ उपाय करने वाला पहाड़ बना देंगे। हालेलुया। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। उपाय करने वाला। आपका दिमाग में नहीं आ रहा है ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, आपको नहीं मालूम। असंभव को संभव करके दुख के पहाड़ को अनुग्रह के पहाड़ बना देंगे। उपाय करने वाला पहाड़ बना देंगे। हालेलुया। अभी बता रहा हूं क्या हो गया, थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ। ओके, आप रुकिएगा। 14 वचन आपने पढ़ा है, उसका थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। और 22 का 15 वचन 15 ही पढ़ रहे हैं। 15 पढ़े। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी इसहाक को, वो हो मैं हूं बलि का बकरी। तब तक नहीं मालूम था। प्रभु का महिमा हो। सब लोग ये पिक्चर देखिएगा। और एक पिता का हृदय देखिएगा। पिता का हृदय, पिता तरस रहा है। 2 मिनट के अंदर मेरे हाथ का चाकू मेरे बेटे का गर्दन बनाएगा। अपना हृदय को पत्थर बना दिया। क्यों पत्थर बनाया मालूम है? अब्राहम को निश्चय ये बेटा प्रभु ने दिया है। लंबा प्रार्थना के बाद मिला। 25 साल का प्रतीक्षा है। 25 साल के पहले बताया तुम्हारा शरीर से एक औलाद निकलेगा, उस औलाद से मैं राष्ट्र बना देगा। हालेलुया। व्यक्ति नहीं, एक राष्ट्र बना देगा, राज्य बना देगा करके बताया। अब्राहम के अंदर पूरा यकीन और विश्वास है, मेरे परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा। मानो आज के दिन में मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी बन करके मेरे बेटा का बलि भी चढ़ा देंगे, तो भी राख से परमेश्वर इसहाक को दोबारा जीवित करेगा। हालेलुया। उस राख दोबारा मेरा हालेलुया इसहाक बनेगा। ये विश्वास था अब्राहम को। अब्राहम क्या किया? परमेश्वर का आज्ञाकारी बन करके हृदय को पत्थर बना दिया। परमेश्वर को मालूम हो गया परमेश्वर किस लिए परीक्षा किया। ये वास्तव में मुझे प्यार करता है क्या बेटा से प्यार करता है? एकलौता बेटा है, मुझे छोड़ करके बेटा से ज्यादा प्यार करता है। ये परीक्षा लेने के लिए कभी कभी इस परीक्षा मेरे और आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में आप बहुत सारे कोई भी चीज से प्यार ज्यादा करते हो, तुरंत परमेश्वर बीच में आएगा। याद रखना, कोई भी चीज से ज्यादा प्यार मत करना। मां, बाप, बेटी, बेटा, पत्नी,
पति, सोना, चांदी, नौकरी, धन, दौलत, कार, बंगला, ये कोई भी चीज से प्यार मत करना। प्यार कर देंगे, परमेश्वर तुरंत उसका बीच में आकर के परीक्षा देंगे। हालेलुया। परीक्षा में स्थिर रहने वाला धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर को इतना मालूम होना चाहिए, ये मुझे प्यार करता है या मेरे आशीष से प्यार करता है, मैंने दिया गया आशीष से ज्यादा प्यार करता है या मुझे प्यार करता है। अब्राहम प्रूफ करके दिखाया, मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं, आपसे बढ़ करके कोई व्यक्ति नहीं, मेरे बच्चा भी नहीं है करके। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत हालेलुया संतुष्ट हो गया। हालेलुया संतुष्ट हो गया। हालेलुया। अचानक स्वर्गदूत अचानक बोला, हे अब्राहम, हे अब्राहम, बालक के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अब्राहम पीछे मुड़ करके देखा, स्वर्गदूत बोल रहा है, तो बोल रहा है, अभी मैं जान लिया। पढ़ेंगे 14-15 वचन, 15 देखिए, पढ़िएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, तूने इस काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी, अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, तुझे आशीष दूंगा। सब लोग बोलिए, मुझसे बोलिए, तुझसे आशीष दूं। आप भी बोल सकता है, मुझ पर भी आशीष देगा। हालेलुया। मुझको भी आशीष मिलेगा। कब होगा? जब आप आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारी बनोगे, अब्राहम के ऊपर जो प्रतिज्ञा है, वायदा है, आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनको के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरे बात मानी। हालेलुया। यदि आप यहाँ बैठने वाले सारे लोग परमेश्वर का बात मानेंगे तो आप केवल नहीं, आपका संतान भी आशीषित होंगे। हालेलुया। और संतानों को और आगे बढ़ाएंगे, धन्य होगा। आप इधर बैठे बैठे आपका बच्चे का आशीष का कारण है। आपके काफी बच्चे इधर नहीं है ना? कोई बच्चे आप बोल रहे हैं मुझे, आप बोलेंगे मेरे बच्चे बिगड़ गया है, इस समय दारू का भट्टी पर है, भैया बिगड़ गया है, बात नहीं मानते हैं, लड़की घर में बैठा है, कितने भी बोले तो चर्च में नहीं आई है। चिंता मत करो, आप प्रभु का बात मानेंगे, आपका औलाद आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। कोई भी चिंतित है इधर, बच्चे के लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर इधर लेके आएंगे। हालेलुया। चमत्कार करेंगे। हालेलुया। आगे देखिएगा क्या हो गया, परमेश्वर कैसे उपाय किया। लास्ट वाला वचन पढ़ेंगे। तब अब्राहम, एक पिक्चर आपको दिया है लास्ट में, वो देखिएगा, डाल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशर्वा को संग गए। हालेलुया। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। उस समय अचानक अब्राहम पीछे मुड़ करके, स्वर्गदूत से बात करके पीछे मुड़ करके देखा, तब देखा एक भेड़ झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। पहले से था अब्राहम आने के पहले से ये भेड़ ऐसे ही झाड़ियों के पीछे फंस गया था, लेकिन आवाज नहीं आया। आवाज आए तो भी अब्राहम का कान में नहीं आया। पीछे मुड़ करके देखा, अब्राहम का थोड़ी दूर पीछे ऐसे एक भेड़ को देखा, तुरंत उसको छुड़ा करके उसी वेदी पर क्या किया, उसको परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रोविडेंस आपके लिए, आपका बाल बच्चों के लिए
उपाय करके रखा है। आपको और मुझको नहीं पता, क्योंकि हमारा आंख के सामने पर्दा आ गया है। हालेलुया। आपके लिए एक अद्भुत काम परमेश्वर पहले से रक्षा, लेकिन अब्राहम का दीर्घ दृष्टि, विश्वास की आंखें वो देखा है, इसलिए इसहाक को बताया। क्या इसहाक को बताया? परमेश्वर उपाय करेंगे। हालेलुया। अब्राहम पहले से ये बात अंदरानी आत्मा में देख लिया, परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेंगे। आप भी ऐसा बोल सकता है? पिता लोग, आज जितने पिता लोग हैं, आप बोलिए, बच्चे को बोलिए, कुछ नहीं होगा, तुम पास हो जाओगे। फेल होने के बाद में भी बच्चे रोते आपके पास आने के समय बोलेंगे, चिंता मत करो बेटा, तुम फेल नहीं है, तुम पास हो जाएंगे। हालेलुया। बच्चे के अंदर हिम्मत दीजिए। कितना लड़कियों आकर के मेरे पास से रोते पता है, मेरे पापा मुझे डांट देंगे, मुझे बोलते पापा, मेरे पापा, मैं भाई परीक्षा में फेल हो जाएंगे। हम क्या बोलता है? उल्टा बोलते हैं, तुम पास हो जाएगी, देखिएगा तुम पास हो जाओगी, तुम पास हो जाएगी, तुम्हारा पापा डांटेंगे नहीं, सब ठीक हो जा, प्रार्थना करके निकाल देंगे। अगले हफ्ते मुस्कुराते आएंगे, मैं पूछे क्या बोला, क्या वो बोला मैं पास हो गया, बोले ऐसे ही बोल रहे हो। हालेलुया। रोते हुए आया। हालेलुया। आप भी सिखाइए। अभी मैं मेरे बच्चों को हमेशा अभी बता रहा हूं, मेरे पत्नी इधर है, मेरे बच्चे कभी भी रोएंगे, बहुत टफ है, एग्जाम बहुत टफ है, पता नहीं, मैं बोलता चिंता मत करो, हम है ना, फेल हो गया तो फेल हो गया, क्या होगा। हालेलुया। जब तक जीवन है तब तक पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। एक बार फेल हो गया, इसका मतलब जीवन में तुम फेल नहीं है, तुम हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। हालेलुया। फेल हो गया तो चिंता मत करो, हम डांटेंगे नहीं, जितना पैसा दे सकता हूं फिर देंगे। बच्चों को हिम्मत देता। पिछली बार हमको आकर के बताया, पापा हम सोचा फेल हो जाएंगे, लेकिन स्कूल का फर्स्ट प्लेस में आ गया करके बताया। हालेलुया। वो रोते रोते प्रार्थना करवाया, हर समय में रोते प्रार्थना करवाते, पापा आप प्रार्थना करिए, हम तो प्रार्थना किया, फाइनल आप प्रार्थना करिए, और उसके बाद बोलेंगे स्कूल का फर्स्ट में आ गया पापा। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम। हालेलुया। चमत्कार में आपसे भी नमूना बनने के लिए बताया। अपने बच्चे को कृपया, पहले से परेशान है बच्चे, हम लोग पास करके आए, हमको मालूम है कैसे भी पास करके आए हम लोग, लेकिन बच्चे का कंपटीशन इतना टफ है, मर के पढ़ रहा है बच्चा, लापरवाही नहीं कर रहा है बच्चा, कर रहा है इतना पढ़ने के लिए, कंपटीशन इतना बहुत तेज है, स्कूल से बहुत सारे प्रेशर उसके पास है, ट्यूशन सेंटर से इतना प्रेशर है, कोचिंग सेंटर से प्रेशर है, उसके बाद तनाव में है, माता पिता भी डांटना शुरू करेंगे, बच्चे कहां जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये प्रचार सब मिलता है ना, इसलिए आपका बच्चे लोग इधर बैठना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ तसल्ली मिल रहा है, इधर थोड़ा शांति एक ही जगह पर मिल रहा है। आप ही अपने घर में बच्चे को ऐसा डांटिए मत, उनके साथ दीजिए, उनकी कमजोरी समझ लीजिए, उनको और हिम्मत प्रदान कर दीजिए, डांटो मत। फेल हो गया तो बच्चे को डांटो मत, कोई ना कोई उपाय होगा, ठीक है, प्रभु आशीष करेंगे। और अब्राहम तुरंत क्या किया, उस जगह के नाम रख दिया, मोरिया जगह पर एक वेदी जो बनाएगा, वेदी के सामने लिख गया यहोवा ईरे। नाम बोली, सब लोग बोले यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। अर्थ क्या है? यहोवा मेरे लिए उपाय करेगा। आज का संदेश है यहोवा मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। मनुष्य का उपाय व्यर्थ है, डॉक्टर का उपाय व्यर्थ है, वकील का उपाय व्यर्थ है, पड़ोसी का उपाय व्यर्थ है, दिमाग जो आता है उपाय भी व्यर्थ है, लेकिन यहोवा हमारे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, आज हमसे आपने प्रार्थना हालेलुया वायदा किया प्रभु जी, आप हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। सारे पिताओं के लिए मैं संदेश दे दिया प्रभु जी, ये संदेश माताओं के लिए भी है। पिता परमेश्वर आशीष करिए, तू हमारा परम पिता है, अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए आपने दे दिया, ऐसे प्यार मेरे जीवन में आपने प्रकट कर दिया। और पतरस बताए तुम्हारा समस्त चिंता है उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह अपने आप को समर्पण करता हो, हमारे कलीसिया के लोगों को भी अपने हाथ में समर्पण करता हो प्रभु। प्यारा 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 बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं, सबको आशीष के लिए प्रभु
सबका आंसू पोछिए खुदावंद। तूने हमारा प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।